गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरी सुबह हुई है 6:12 पर। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि आज छुट्टी थी और जब भी छुट्टी होती है मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। सुबह सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ मैं आती हूँ, अपने भगवान जी के दर्शन करती हूँ, उनका चेहरा देखती हूँ, तब मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। सुबह हो चुकी है, बहुत ही सुंदर मौसम है। पहले तो मैं छत पे गई और कहते सूर्य भगवान के दर्शन सुबह सुबह करने चाहिए, तो मैं सूर्य भगवान के दर्शन करने गई। मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह सूरज देखना, बहुत अच्छा माहौल होता है। गर्मी में तो सुबह उठना इतना अच्छा लगता है, मौसम ठंडा ठंडा रहता है क्योंकि सारा दिन तो वैसे भी गरम गरम सा रहता है। तो दिन की शुरुआत तो मेरी बहुत अच्छी, लेकिन वीडियो के अंत में देखिएगा मेरे दिन का जो अंत है वो थोड़ा सा बुरा हुआ। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ टहलने के लिए, थोड़ा सा मैं टहल के आती हूँ। भले लेट तो नींद खुली है लेकिन टहलना ज़रूरी है, तो मैं टहलने जा रही हूँ। ये चल रही है लाइट, इसको पहले लोग यूजुअली सुबह उठ जाया करते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि लोग इतने बिज़ी हो गए कि जिस दिन उनको छुट्टी मिलती है वो 10 बजे तक सोना प्रेफर करते हैं। सुबह का सारा जो भी मेरे काम थे, थोड़ी बहुत स्टडी करने के बाद मुझे अपना लैपटॉप मैंने दिया था बनाने के लिए, तो उसे लेने जाना था। तो मैं 11-12 बजे के करीब चली गई अपना लैपटॉप लेने। लैपटॉप ले कर के आई। आज मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए मेरे लैपटॉप बनाने में, क्योंकि मेरे लैपटॉप में ये गिर गया। गिरने की वजह से उसका प्रोसेसर कहीं से निकल गया था और शायद वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो उसको दुकान वाले ने कहीं दूर भेजा था बनने के लिए। बहुत टाइम से मेरा लैपटॉप यूज़ भी नहीं होता था और जब मैंने यूज़ करना शुरू किया उसको तो वो गिर के ख़राब हो गया। तकरीबन मेरे 4,000 रुपये लगे उसको बनाने में दोबारा, लेकिन अभी भी कंप्लीट बना नहीं है। हाँ, तो अब मैं बात करती हूँ कि आज मैंने अपने रिवीजन में क्या किया। आज मैंने प्लान किया था कि मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ूँगी, हिस्ट्री का 1-2 चैप्टर पढ़ूँगी, उसके बाद मैं पॉलिटी का दोबारा पूरा रिवीजन करूँगी। तो पॉलिटी का पूरी बुक मेरे से रिवीजन तो नहीं हो पाया क्योंकि मैं बाहर चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने आधी बुक का रिवीजन किया। और इस रिवीजन के चक्कर में मैं सोची थी कंटिन्यूसली मैं जब तक पूरी बुक कंप्लीट नहीं हो जाएगी मैं उठूँगी नहीं। तो फाइनली इस बुक की वजह से आज क्या हादसा हो गया मेरे साथ वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी, वीडियो के एंड में बताऊंगी। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं पॉलिटी को पढ़ने के साथ साथ जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको 1-2 बार लिख भी रही हूँ ताकि मुझे रिमाइंड हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। और मैं क्या करती हूँ कि मैं जनरली जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको पेपर पे एक लिख लेती हूँ। मान लीजिए सपोज़ आपके पास टाइम नहीं, आप वर्किंग है या आप कोई जॉब करते हैं या आपकी फैमिली है, आपको उसको देखना रहता है, तो आप क्या कीजिए कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, छोटे छोटे पेपर्स की कटिंग बना लीजिए। और जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको अपने पॉकेट में रखिए और अपने पास रखिए, ताकि जो इम्पॉर्टेंट डेट है, जैसे हिस्ट्री है तो इम्पॉर्टेंट डेट हो गया, और अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करिए। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स में जो जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको आप लिख लीजिए और उसको प्रॉपर अच्छे से लिखिए ताकि आप उसका एक कलेक्शन बना पाए जो आपको रिवीजन के टाइम में दोबारा से काम आए। तो छोटे छोटे कटिंग्स का पेपर आप बना लेंगे ना, तो सपोज दैट आप टहलने जा रहे हैं मॉर्निंग में, तो आप मॉर्निंग में टहलने के साथ साथ उस पेपर की कटिंग को रख सकते हैं और साथ में उसको देख सकते हैं। कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो छोटे से पेपर कटिंग को आप देखिए और ऐसी चीज़ों को लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़ है कि जो भी चीज़ आप लर्न कर रहे हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना, उसको आप ट्रिक बनाइए, आप खुद से उसका ट्रिक बनाइए। तो पहला आप ये कर सकते हैं
यानी कि आप फर्स्ट क्या कर सकते हैं, आप छोटे छोटे कटिंग्स बना सकते हैं जिसको आप ऑल टाइम अपने याद करने के लिए जब भी आप बिज़ी हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में उसको एक एक बार देख सकते हो, जिससे आपको याद हो जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको आप ट्रिक के थ्रू याद करिए, यानी आप अपना खुद से ट्रिक बनाइए। हमें जो चीज़ें घुमा फिरा के बताई जाती है वो चीज़ें हमें याद रहती है, तो उसी तरीके से आप अपना खुद का ट्रिक बनाइए। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि जो आप इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आप अपने घर में, अपनी फैमिली मेम्बर में या अपने फ्रेंड्स को, जो कोई भी है उसे एक बार बताइए। उसे एक बार बताने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं, जो चीज़ आपको याद करनी है उसके लिए। इवन आप जैसे हिस्ट्री में पूरी स्टोरी होती है, हिस्ट्री को तो हमें स्टोरी की तरह पढ़ना होता है। आपने मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट पढ़ा, आप उस रिवोल्ट को अपने घर में कोई भी मेंबर है उसको बताइए। अभी आप सोचेंगे कि हमारे घर का मेंबर अगर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों हमारी बात सुनेगा, लेकिन घर का कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो उसको आप बताएंगे तो वो आपकी बात को या आपकी बताई हुई स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनेगा। क्योंकि हमारे घर में या हमारी फैमिली में, फ्रेंड में कोई तो ऐसा होता है जो हमारे एजुकेशन में हमें सपोर्ट करता है, और अगर हमें कोई सपोर्ट कर रहा है और हम उसे चीज़ें बता रहे हैं ताकि हमें याद हो, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपकी बात को सुनेगा। तो इसमें ऐसा कोई और नहीं है कि आपको कोई एक पर्सन ना मिले जिससे आप ये चीज़ें शेयर कर सकें। फाइनली एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आपको पढ़ना है और आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा आपकी लाइफ में निकल के ज़रूर आएगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई को पूरा करने में या आपके ड्रीम को अचीव करने में। फ्रेंड सर्कल सबसे तो इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़ास होता है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें मोटिवेट करता है, हमें कहता है कोई अच्छी चीज़ करने के लिए और अच्छे ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो आप कोशिश करिए कि जहाँ भी जाइए, जिस जगह जाइए, वहाँ पे अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाइए और अच्छे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करिए। इससे देखिए हमें अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में लेनी है और नेगेटिव चीज़ें हमें अपनी लाइफ से निकाल देनी है। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आपका जो फ्रेंड है या जिससे भी आपने दोस्ती की है, तो उसके नेगेटिव पॉइंट को आपको नहीं लेना, उसके पॉजिटिव पॉइंट को आपको अपनी लाइफ में लेना। तो जब आप कनेक्टिविटी आपकी बढ़ाएंगे तो आपकी लाइन लंबी होती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिएगा किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग, जैसे सपोज़ आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको कहीं ना कहीं रिलेटिव से मिल जाएगा सपोर्ट। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट मिल सकता है। कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट दे ना दे, लेकिन मेंटल सपोर्ट आपको लोग दे देंगे। दूसरे होते हैं आपके टीचर। आप कहीं पे भी हैं, आप कोचिंग में जाते हैं या फिर आपके स्कूल के टीचर है, कॉलेज के टीचर हैं, तो उसमें कोई पूरे स्कूल या कॉलेज या हमारी कोचिंग में एक ऐसा टीचर हमारे पास ज़रूर होता है जो हमें अच्छा गाइड करता है। अगर हम आपसे अपनी समस्या उनको बताते हैं तो हमारी समस्या को सुनते भी हो और समाधान भी देते हैं। तो कहा जाता है, माना है कि दुनिया में लोग कहते हैं लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ख़राब है, लेकिन इस बुरे और ख़राब माहौल में भी अच्छे लोग हैं। तो पढ़ाई के लिए आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन साथ में साथ आपको अगर जब भी सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत होती है तो आपको बिल्कुल सपोर्ट और हेल्प के लिए अपनी बात रखनी चाहिए। सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आज मैंने क्या किया, मैंने अपने जितने भी क्वालिटी के पॉइंट्स थे उसको नोट डाउन कर लिया और लिख लिया, और जितना भी हो सका मुझसे जितना पॉसिबल हुआ तो मैंने अपने पर्टिकुलर ख़त्म करने की कोशिश की। रिवीजन ही था क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है, क्वालिटी मैंने पहले भी पढ़ा है और मैंने इवन क्वालिटी पढ़ाया भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगता और मुझे इंटरेस्टिंग लगता है क्वालिटी। अब मुझे इसमें बच क्या गया है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है अब मुझे उसको पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर तो ठीक है, वो करंट अफेयर्स है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो है जो आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, कौन सी है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है,
कौन से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो उसको आपको हाईलाइट करना है। क्योंकि आप मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई पेपर देते हैं जिसमें पॉलिटी वगैरह आप पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। क्योंकि अभी के डेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो सब आ रहे हैं करंट अफेयर्स से बेस्ड। तो करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपने बाकी के सब्जेक्ट के साथ साथ। किचन का काम निपटाने के बाद, थोड़ा बहुत खाना वाना बनाने के बाद, फिर मैं अपना पढ़ाई में वापस से लग गई और कंटिन्यू कर दिया। मैंने जितना भी पोर्शन पढ़ा था उसके आगे का पोर्शन भी मैंने कंटिन्यू कर दिया। मुझे इंटरेस्ट सब्जेक्ट जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे तो इंटरेस्ट नहीं आता, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप बैठते होंगे तो मन नहीं करता होगा पढ़ने का। लेकिन इंटरेस्ट तब आता है ना जब चीज़ें हमें समझ में आती हैं। जब हमें चीज़ें समझ में आती हैं, जब हमारा टारगेट फिक्स है, तब हमें समझ में आता है। दो चीज़ होना चाहिए आपके पास आपकी कंपटीशन का एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो होना चाहिए तैयारी का, वो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप हड़बड़ में तैयारी करेंगे और जल्दीबाजी करेंगे तो ना तो आपको मन लगेगा और ना ही वो तैयारी आपकी किसी काम की रहेगी। तो आपका जो जब भी कोई वैकेंसी आ रही है, आपने फॉर्म कब भरा है, उससे पहले से तो आपको पहले तो प्रिपरेशन करनी है। पहले तो ध्यान में रखना है कि कौन सा एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करेगा। सबसे अहम बात ये होती है कि हम बनना क्या चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, अगर आप ऐसे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि ग्रेजुएशन में है, तो ग्रेजुएशन में तो आपको बिल्कुल डिसाइड कर लेना है कि आपको बनना क्या है। आपको बनना क्या है, उस चीज़ को, पोस्ट हो या उस ग्रेजुएशन को पाने के लिए अब आपको कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपका सब्जेक्ट में पकड़ कैसा है, उसके उस सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए फिर आपको अपना फ्यूचर चूज़ करना होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो अब आप पढ़ेंगे तो नहीं आएगी, आती है। आपको अपना बस देखना है कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग है और आपका पढ़ने में मन है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। दो चीज़ें होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपको वो चीज़ पढ़नी है, एनी हाउ आपको वो चीज़ सीखना है। और सीखने के लिए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो आप पूछिए। आपके घर में भी ऐसा कोई फैमिली मेम्बर होगा जो उसको पढ़ के आपको समझा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, हम उसको लाख समझने की कोशिश करते हैं पर हमें वो समझ में आता नहीं है। ठीक वैसे ही हाँ, लेकिन इसमें आप कर क्या सकते हैं कि आप अपने उसी क्वेश्चन को अपने किसी फैमिली मेम्बर को, जो भी आप जो एजुकेशन से रिलेटेड है पर्सन, उसको आप देंगे तो वही क्वेश्चन वो समझेगा और आपको समझा भी सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को समझने के लिए अपने टीचर के पास ही जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, यूट्यूब का सहारा लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के डेट पे आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल हैं जहाँ पे आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पहला, आप खुद से समझने की कोशिश करिए, 2-3 बार उस चीज़ को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। दूसरा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको वो कंटेंट मिल जाएगा, समझ में आएगा। दूसरा जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा हो गया, आप अगर आपके टीचर्स हैं तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें अपने टीचर्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहिए ताकि जब कभी भी कोई डाउट हो, आप अगर किसी क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढिए। और एक होता है आपका दोस्त, आपका फ्रेंड जो होता है वो आपके के जैसा होता है, जिससे हमारी दोस्ती होती है, जो हमें समझता है, इसका मतलब लगभग वो हमारे जैसा
घर में होने वाली एक ऐसी घटना, एक ऐसी दुर्घटना जो आमतौर पे लोगों के साथ होती है, और वो है जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे साथ आज हुआ है। आज मैं बहुत मन से पढ़ रही थी और मेरा बहुत मन लग रहा था। मैंने सोचा था पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तभी मुझे आने लगी स्मेल कुछ जलने की। और हुआ क्या, ये हुआ है। मुझे इसके जलने की का दुख है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि अभी कुछ दिन पहले भी ऐसे मेरे साथ हुआ था और मैंने बड़ी मुश्किल से एक बर्तन को साफ़ किया था। आज फिर हो गया। आज मेरा बहुत ही मन था कि मैं चाय पीऊँगी और बहुत कड़क चाय अच्छे से खौला के बनाऊँगी, लेकिन मेरा तो दूध ही इतना ज़्यादा खौल गया कि चाय मेरा जमींदोज़ हो गया, जमींदोज़। अब ये साफ़ भी नहीं होगा। अगर आप लोग के पास कोई आइडिया होगा इसको ईज़ी साफ़ करने का तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ ये हमेशा होता रहता है। पता नहीं कैसे मैं भूल जाती हूँ। जब भी मैं दूध चढ़ाती हूँ इस उम्मीद से चढ़ाती हूँ कि मैं तुरंत आऊँगी। खैर कोई नहीं, मैं जा रही हूँ उसे साफ़